पार्वती ने आंखें खोली, बोले कौ महाराज कैसे आए? सप्तऋषि बोले क्या कर रही हो जंगल में? बोले तुम्हें दिखाई नहीं देते? हम तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। किसके नाम का? बोले भोले बाबा के नाम का। तो उसी समय अब सप्तऋषि बोले कई और देवता नहीं बचे थे, चिकाऊ को मनाए लेती, तुम भोले ही बाबा को कहीं को मनाए रहे? तो पार्वती बोली तुम्हें नहीं पता, भोले बाबा के साथ में हम शादी करेंगे, विवाह करेंगे। सप्तऋषि हंसने लगे, बोले विवाह करोगे? बोले हाँ। तो सप्तऋषि बोले दुनिया में इतने देवता हैं, चिकाऊ तो तुम शादी कर ले, और तुम तो राजा की बिटिया हो, तो तुम्हारे लिए तो सुंदर सुंदर लड़का आए हैं, शादी कर ले, फिर तुम भोले बाबा के संग शादी काय को करे? अरे बिन के पास में न रहबे को झुपड़िया है, न कोई आगे न पीछे, न घर परिवार वाले, न कोई है, और ऐसे भोले बाबा के तुम संग शादी करे, फिर तुम क्या हो? ये बरसों तपस्या, समाधि लग जाए तो बरसों तक तपस्या ही करते रहते, तब तक तुम क्या करे? भांग घोटती रही हो बैठी बैठी। सप्तऋषि बोले सुनो मेरी बात, और क्या बोले? संग शादी न करो, बहुत लड़के मिल जाएंगे अच्छे अच्छे दिन के संग शादी कर लियो। लड़कन की कहूँ कमी ना है, जैसो चाहिए तैसो मिल जाइए, जैसो हाँ तासो मेरी बात मानो, भोले बाबा के संग शादी न करो। अच्छा सप्तऋषि जो थे वो पार्वती की क्या ले रहे? परीक्षा ले रहे है ना, परीक्षा ले रहे। तो सप्तऋषियों ने ऐसे जवाब दिया कि भोले बाबा के साथ शादी न करो। तो जो इतने वचन कहे कि विवाह न करो, तो पार्वती बोली सुनो, इसका मतलब ये है कि तुम हमें ज्ञान बताने के लिए आए हो कि हम शादी करें कि न करें, लेकिन तुम्हें नहीं पता है मैंने जो ठान लिया सो ठान लिया, शादी करेंगे तो केवल केवल भोले बाबा के ही साथ में करेंगे। क्योंकि मैंने भोले बाबा से प्रेम इसलिए नहीं किया कि उनके पास में क्या है, उनके पास में रहने के लिए महल है या नहीं है, भोले बाबा सुंदर शकल के हैं या नहीं है, मुझे तो केवल भोले बाबा ही चाहिए। और यही होता है प्रेम। ध्यान रखना,
इसे ही कहते हैं प्रेम। प्रेम में ये नहीं देखा जाता है कि 10 मंजिल घर बनो है या 10 गाड़ी खड़ी है या फिर बहुत पैसा भरो है, ऐसे प्रेम नहीं होता है। अगर प्रेम में ये देखोगे कि धन दौलत कितनी, पैसा कितना, तो कभी भी प्रेम हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वो स्वार्थ व मतलब नहीं होता है। प्रेम निस्वार्थ भाव से किया जाता है। लेकिन आज के कलयुग में प्रेम कोई नहीं करता। आज की दुनिया में सब प्यार करते हैं। आज की दुनिया में सब प्यार करते हैं महाराज, लेकिन प्रेम और प्यार में जमीन आसमान का फर्क है। प्रेम उसे कहते हैं जिसमें किसी चीज की चाह ना हो, उसे कहते हैं प्रेम। और प्यार उसे कहते हैं जिस चीज में मतलब हो, उसे कहते हैं प्यार। जब तक तुम्हारे पास में पैसा, धन दौलत, घोड़ा गाड़ी, तब तक लोग तुमसे प्यार करेंगे। और महाराज पैसा खत्म, धन दौलत खत्म, तो प्यार भी खत्म। और प्रेम निस्वार्थ भाव से होता है। इसीलिए ध्यान रखो, करना हो तो सच्चा प्रेम करो, प्यार कभी किसी से मत करना। हाँ, और जो प्यार करते फिर वे फांसी लगा तो नहीं दे रहे हो, तो नहीं फिर जहरो खा तो नहीं दे रहे हो तुम्हारा। कहते ना क्या मिल गया, प्यार में धोखा मिल गया। और आज कहने में भी पता नहीं कैसा लगता है। आजकल के लोग प्यार करते फिर फांसी पर टंगते। पता नहीं कैसी जनरेशन हो गई आजकल की। बोलिए गोविंद भगवान की। पार्वती ने भोले बाबा से सच्चा प्रेम किया। सप्तर्षि महाराज परीक्षा ले रहे, पार्वती से कह रहे कि भोले बाबा के संग शादी न करो, लेकिन पार्वती कह रही कुछ भी हो जाए विवाह करेंगे तो भोले बाबा के ही साथ में। सप्तर्षि समझ गए कि जब काऊ की बात न मानी, सोई सप्तर्षि भोले बाबा के पास में पहुंचे। पहुंच करके जवाब दिया, हे प्रभु, मैया पार्वती जो है वो विवाह करेंगी तो केवल केवल आपके ही साथ में करेंगी। इसीलिए अब आप भी ज्यादा परीक्षा न लो, उनसे शादी, उनसे विवाह कर लो। उसी समय अब भोले बाबा बोले चलो ठीक है विवाह कर लेंगे, लेकिन हमें उन्हें और तपस्या करने दो। पार्वती तपस्या में लीन हो गई, इधर भोले बाबा भी समाधि में लीन हो गए। एक तारक नाम का राक्षस था, वो देवताओं को बड़ा परेशान कर रहा था। और जब देवताओं को परेशान कर रहा था तो देवताओं को न चैन से सोने देता, न खाने देता, कुछ करने ही नहीं देता। देवताओं को राक्षसों का बैर महाराज हमेशा से चला आया। अब उस राक्षस को वरदान लगा था, बुजुर्गों, उस तारक राक्षस को वरदान लगा था कि वो राक्षस तभी मर सकता था कब, जब भोले बाबा शादी करें और उनकी पहली संतान जो होगी वो उस राक्षस को मारेगी। अब वो राक्षस जानता था कि भोले बाबा ने पहली शादी करी सती के संग, तो वे तो अपने पिता के अपनी देह को त्याग करिए। अब भोले बाबा दूसरी शादी करी नहीं, उनके संतान हुई है नहीं, तो वो मारवे वालों कोई पैदा नहीं हुई। महाराज जो इतने वचन कहे तो अब वो राक्षस दिन रात उत्पात मचाने लगा। देवता परेशान हो गए। अब देवता कहने लगे कि अब भोले बाबा को दूसरे ब्याह के लिए कैसे मनाए, और जब तक इनकी शादी नहीं करवाई, इनके संतान नहीं हुई, तब तक राक्षस मारो नहीं जाइए। तो तब तक सारे देवी देवता चिंता में बैठे थे। कामदेव आए। जब कामदेव आए, कामदेव ने उदास देखा, देवताओं को बोले क्या हुआ, उदास क्यों हो? देवता बोले उदास तो जा सोए के राक्षस न चैन से सोन दे रहो न खान दे रहो। और कामदेव बोले अगर राक्षस से इतना ही डर है तो उसे मार दो जाके। अब देवता बोले अगर मेरे बस में होते तो पता नहीं कब को मार देते, लेकिन मेरे हाथ में ही कुछ नहीं है। कामदेव बोले क्यों? तो देवता बोले वो राक्षस तभी मर सकता है जब भोले बाबा की पहली संतान जन्म ले। तो कामदेव बोले तो भोले बाबा को दूसरा ब्याह करवाई दे। करवा क्यों नहीं रही, दूसरी शादी करवा दो। अब देवता बोले शादी तो करवाए दे जब उनकी समाधि टूटे तब। अब तो समाधि में लीन है, अब उनकी समाधि कैसे तोड़े? काऊ कितनी हिम्मत नहीं जो उनकी समाधि को कोई तोड़वा पाए। तो कामदेव बोले तो तुम चिंता काय कर रहे, जगह में तो हम आए रहे, हम जा रहे। सब कामदेव चले कैलाश पर्वत पे पहुंचे। भोले बाबा समाधि में लीन थे। सबसे पहले कामदेव ने कैलाश पर्वत को सुंदर बना दिया।
जब कैलाश पर्वत को सुंदर बनाया भोले बाबा की समाधि नहीं टूटी। कामदेव ने अप्सराओं को बुलवाया, समाधि नहीं टूटी। उसी समय महाराज कामदेव को क्रोध आ गया, और जब क्रोध आया, क्योंकि लगातार जब कोई काम करते रहो, जब काम न हो तो फिर गुस्सा आती है, तो कामदेव समाधि तुड़वाते रहे, लेकिन समाधि नहीं टूटी। सो कामदेव ने धनुष निकाला, धनुष पर बाण चढ़ाया, और जो बाण चढ़ा करके जैसे ही बाण मारा तो आज वो सीधा बाण जा करके लगा भोले बाबा के सीने में। जब बाण भोले बाबा के सीने में लगा तो भोले बाबा की समाधि वैसे ही खुल गई, और जब समाधि खुली तैसे ही भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया। अच्छा एक बात बताएं, भोले बाबा का जो तीसरा नेत्र है ये ऐसे ही नहीं खुलता है। कब खुलता है? भोले बाबा का तीसरा नेत्र तब खुलता है जब काम का प्रकोप भोले बाबा के ऊपर पड़ता है। क्यों? और काम का प्रकोप कब पड़ता है? जब कोई भजन कर रहा हो, कोई भक्ति कर रहा हो, कोई तपस्या कर रहा हो, तब काम का प्रकोप होता है। उसी समय महाराज ध्यान रखना, भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुला, और भोले बाबा के तीसरे नेत्र में महाराज अग्नि वास करती है। भोले बाबा के तीसरे नेत्र में अग्नि वास करती है, और जब काम का प्रकोप भोले बाबा के ऊपर पड़ता है तो भोले बाबा अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं और अपनी अग्नि के द्वारा कामदेव को भस्म कर देते हैं। तो भोले बाबा के ऊपर जब कामदेव का प्रकोप पड़ा तो आज भोले बाबा ने अपना तीसरा नेत्र खोला, और दृष्टि जैसे ही कामदेव के ऊपर डाली तैसे ही कामदेव जल करके भस्म हो गए। बोले भोलेनाथ की नवलदे मैया। आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, भोले बाबा की ऐसे समाधि टूटी। कामदेव की पत्नी रति ने देखा कि मेरे पति तो जल के भस्म हो गए, सुकृति यहीं से रोने लगी। देवताओं को पता चला भोले बाबा की समाधि टूट गई। उसी समय आज देवी देवता सब भाग खड़े हुए, बोले भैया समाधि टूट गई, जल्दी जल्दी चलो। ना ऐसो होवे कि फिर समाधि लग जाए, कामदेव गए थे सुबह तो जल के भस्म हुई, अब काऊ की हिम्मत नहीं जो जाए, तासो जल्दी बात चलो। महाराज सब देवी देवता भागते भागते कैलाश पर्वत पे आए। भोले बाबा ने खड़े होके देखा कि देखें उसे जो देवता कबहू नहीं आते, आज सब लाइन लगाए कि कैसे चले आए रहे। सो परीक्षित महाराज अब भोले बाबा खड़े हैं, सारे देवी देवता आए। भोले बाबा बोले क्या बात है? देवी देवता बोले प्रभु रक्षा करो, बहुत बड़ी मुसीबत पड़ गई। भोले बाबा कहने लगे हम जानते थे कि बिना काम के तो तुम कबहू नहीं आई हो माइडेगा, हमें पता थी कि कछु न कछु आफत जरूर पड़ गई तब ही तुम आए हो, बताओ क्या मुसीबत पड़ गई? देवी देवता कहने लगे प्रभु एक राक्षस है, वो हम सबको बड़ा परेशान किए हैं। तब भोले बाबा बोले राक्षस परेशान किए तो जाओ उसे मार दो जाके। तो देवी देवता बोले अगर मेरे बस में होती तो हम तुम्हारे ढंगा काहे को आते हैं? अगर मेरे ही हाथ में होता तो हम तुम्हारे पास क्यों आते? तो भोले बाबा बोले तुम चाहते क्या हो? भोले बाबा बोले तुम चाहते क्या हो? देवता बोले दूसरों ब्याह। किसका? बोले आपका। भोले बाबा बोले मैं अपनी दूसरी शादी कर लूं? बोले हाँ। भोले बाबा बोले क्यों? देवता बोले जब तक आप शादी नहीं करोगे, जब तक आपके पहली संतान नहीं होगी तब तक वो राक्षस मरेगा नहीं, दूसरी शादी कर लो। भोले बाबा बोले जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से वापस लौटो वापस, हम दूसरी शादी नहीं करेंगे, पहली शादी करी सती के संग सो पिता के यहाँ गई, देखो त्याग करे अब की बार शादी करिए तो वे पता नहीं फिर कैसी आई, तब हम शादी दूसरी नहीं करें। अच्छा एक बात बताए महाराज कि शादी एक ऐसा लड्डू होता है जो खाए सो पछता है और न खाए सो पछता है। अच्छा जिसकी शादी हो गई हो उससे पूछो कि भैया तुम्हारी शादी हुई तो तुम सुखी हो? बोले कहाँ सुखी है भैया, जाते बढ़िया तो वही सुखी है जब ब्याह नहीं हो तो है। जब तक शादी करी तब तक इनके मन की न करो, जब तक रोज शॉपिंग न लेवाए जाओ, रोज साड़ी न ले आओ तो लोग का जी भवानी मनती है। तो भैया देखो
हम जो ब्याह नहीं हो तो नहीं सुखी जाते। अच्छा उनसे पूछो जिनकी शादी न भई हो, उनसे पूछो भैया तुम्हारी शादी न भई तो तुम सुखी हो? बोले कहाँ सुखी है, सब पत्थर पूछ डारे, ब्याह होते ही नहीं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि शादी ऐसा लड्डू होता है जो खाए सो पछता है, महाराज न खाए सो पछता है परिचित महाराज? तुम तो सुखी हो या? बेचारे दुख के बारे। बोले गोविंद भगवान की महाराज। और ये 200 रुपए शंकर सिंह तोमर, 50 रुपए बिट्टू जागरण पार्टी देहाती, और ये 1000 रुपए अनवेश चौहान जयराना से, 500 रुपए संदीप चौहान, ये सन ऑफ महेश चौहान, 101 रुपए